अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ आ रही है आपको? काइंडली जो है ना, टेक्स्ट पे बता दें। ये वीवो वी जो आ रहा है, ये काइंडली आपका क्या नेम है? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं साबदा हूँ मैं। मेरे से अपना नाम ना इसमें से चेंज कर लें काइंडली। सर कहाँ से चेंज करना है? चले, मैं आपको इसमें से गाइड कर देता हूँ। आप यहाँ से म्यूट करें, मैं आपको गाइड करता हूँ। ठीक है। ठीक। ठीक है नहीं?
जी अस्सलाम वालेकुम। जी राव असर गौहर। जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपने हैंड रेज किया हुआ है। ओके, ठीक है। बस ये बस अभी थोड़ी देर में ही हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट जो हैं वो भी ऐड हो रहे हैं। और ये स्टूडेंट सिर्फ डीजी स्कूल से ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ और इलाकों से भी शायद शामिल हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह बस जैसे जैसे ज्वाइन होते हैं, तो इंशाल्लाह बस अभी इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये एक दफ़ा नेट का भी होता है, और ये भी देख लें कि जो गुफ्तगू कर रहे हैं इसमें आवाज़ में डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रही है आप लोगों को? आज वैसे जो सर ने टॉपिक रखा है वो फाइवर अकाउंट का है। तो बता सकता है कि किस किस का भी फाइवर अकाउंट बना हुआ है? जिनका बना हुआ है वो काइंडली अपने मैसेज में ज़रा बताएं, क्योंकि ये जो कोर्स है ये उन सब दोनों के लिए है कि जिनका बना हुआ है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, और जिसके लिए नहीं, जिसका नहीं बना हुआ उसके लिए बना दिया जाएगा। रिप्लाई सबका आना चाहिए, जिसका बना हुआ है या जिसका नहीं बना हुआ। ओके, नहीं बना हुआ। जी नो, आई हैव, ठीक है, अपर पे है। नो सर, बना हुआ है। अच्छा जी, बना हुआ है। गुला, यस आई हैव, फाइवर पे बना हुआ है। और अभी जिनका बना हुआ है उनको मैक्सिमम कितने प्राइस के जो है वो ऑर्डर आया है अब तक? जी, इसीलिए तो हम बनाना चाह रहे हैं कि सर ऑर्डर ही नहीं आया। एक क्लास ज्वाइन की है, गुड। सर मैंने अकाउंट बनाया था, लेकिन गिग का इशू है जी, अभी तक नहीं आया। इसकी वजह से चला नहीं। चलें, ये सब चीज़ें जाहिर बात है फेस कर रहे होते हैं और गाइडेंस नहीं मिलती। तो इधर भी मकसद यही था आप लोगों को सबको ज्वाइन करवाने का।
जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? अली सर काइंडली अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा। चलें, थैंक यू वेरी मच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने अपना टाइम निकाला इस चीज़ की लर्निंग के लिए कि आज के दौर में जो इंसान लर्निंग के लिए टाइम निकालता है बेसिकली वो अपने लिए और सोसाइटी के लिए एक वैल्यूएबल पर्सन बन जाता है। ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं कि फाइवर के ऊपर लोग केक बनाते हैं, लोग काम करते हैं और उसके ऊपर ऑर्डर्स नहीं आते। ठीक है। उसकी क्या रीज़न होती है और उसके अंदर क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकते हैं जिनको हम सब इम्प्रूव कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि हम जो है वो ये वाला जो हमारा हमने एक स्टेप शुरू किया है, सबसे पहले हमने फाइवर को किया है, हम इससे आगे जाएंगे और हम इसके बाद आपको और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की तरफ लेकर जाएंगे, जिसमें से एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लिंक्डइन भी है कि हम उसके ऊपर भी आपको गाइड करेंगे। ठीक है। सो हमने करना क्या है कि अपने आप को अगर आप एक स्किल सीख चुके हैं, सबसे पहली बात ये कि आपको फ्रीलांसर बनना है। उस फ्रीलांसर की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? स्किल। अगर हमारे पास एक अच्छी स्किल नहीं है तो क्या हम एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं? सो हम अच्छे फ्रीलांसर तो क्या बनेंगे, हम उन बाकियों का भी बेड़ा गर्क करेंगे। क्योंकि अगर किसी का एक मतलब मुझे अगर फाइवर पे अपवर्क पे किसी जगह पे दो चार बंदे मिल गए नैले किस्म के और मेरा ट्रस्ट खत्म हो जाएगा कि नहीं यार फाइवर पे तो कोई काम के बंदे नहीं है, तो मैं ना सिर्फ अपना बेड़ा गर्क कर रहा हूँ बल्कि बाकी लोगों का भी बेड़ा गर्क कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि अपनी स्किल की इम्प्रूवमेंट पर हमेशा फोकस्ड रहें। आज के दौर में जितनी तेजी से स्किल्स चेंज हो रही हैं, अपग्रेड हो रही हैं, आप सोच नहीं सकते हैं कि आप देखते हैं अभी चंद दिनों पहले व्हाट्सएप के अंदर कितनी चेंजेस आई। व्हाट्सएप के अंदर चैनल्स आ गए। पहले उन्होंने सिर्फ जो हाई फॉलोअर वाले लोग थे उनके चैनल्स को दिखाया, अब वो आपको भी अलाउ करते हैं कि यू कैन मेक योर ऑन चैनल। ठीक है। सो आप ये देखें कि आपके इर्द गिर्द सोशल मीडिया और ये तमाम जो टूल्स हैं ये कितनी तेजी से रैप अप कर रहे हैं, ऐसे हैं जैसे
जी एवरीवन, जस्ट वेट करें, अभी जो है वो से ज्वाइन करते हैं। और एक्चुअली वॉइस का इशू आया था, तो अभी दोबारा ज्वाइन करते हैं। जी, अभी जो है ना, बस सिर्फ कनेक्शन का इशू आ रहा था, तो दोबारा रिज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि ये जो है हमारी, जो इस वक्त ये जो कोर्स है, ये इंतहाई अहम है और सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है राइट नाउ, कि जिसने अभी मतलब कह लें कि कुछ फाइवर से अकाउंट में कुछ बनाया हो और उससे कोई ऑर्डर आए हों। एनीवन?
जी तहा, आप काइंडली जरा माइक अपना ऑन करें। चलें, आप ऐसा करें, टेक्स्ट में बता दें। जी तहा, बता दें कि आपने कब आपने किया और अब तक कितने ऑर्डर ले चुके हैं, और इसकी जो है ऑर्डर की आपकी अगर आप मेंशन कर सकते हैं तो अब तक कितने अमाउंट तक के ऑर्डर आप जो है वो पूरे कर चुके हैं, बस इतना मुख्तसर बता दें। जी वेरी वेल डन। आपने जो है वो वर्क किया है एक्सपेक्टेशन में, और 25 ऑर्डर में माशाल्लाह $600 कमाए हैं। ये जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है कि आपने जो है ना ये लिया है। और मैं बताऊं सबको कि ये पिछले दिनों हमारी जो एक वीडियो भी ताहा की आ रही थी, तो ये वही ताहा हैं जिन्होंने अब तक जो है $600 माशाल्लाह कमा चुके हैं। तो आप लोग अगर सोचें तो बता सकता है कि राइट नाउ भी ये $600 हैं तो ये पाकिस्तानी कितने बनते हैं, फाइनली टेस्ट कीजिएगा। ताहा के बारे में बता दूं, ताहा हमारे वेब डेवलपर के तौर पर उन्होंने हमारे से डिजी स्कूल से इन्होंने सीखा है, और उसके बाद इन्होंने वहाँ पर गिग बनाई और काम शुरू किया है। चलें जी, अगर 1.5 लाख की भी अमाउंट हो। अस्सलाम जी वालेकुम। जी माजरत आप सब लोगों से, आज कुछ हमारा लाहौर में कोई इंटरनेट का इशू आया हुआ है जिसकी वजह से हमें जो है वो बार बार डिस्कनेक्शन का इशू आया, और बैकअप जो इंटरनेट है उसने भी उस तरह से काम नहीं किया। सो सॉरी फॉर डिले, और आप लोगों को वेट करना पड़ा। जी क्या सर फुरकान क्या डिस्कस कर रहे थे? सर, ये ताहा बच्चा है जो हमारे पास स्टूडेंट था हमारा, माशाल्लाह उसने अभी क्या है कि मैंने 25 ऑर्डर्स में $600 कमाए हैं ये इन छुट्टियों माशाल्लाह। में। और अभी पेपर्स की वजह से उसने बताया कि मैं मुझे फोन पे जब बात हुई तो पेपर्स की वजह से वो 1 1.5 महीने से एंगेज नहीं हुआ।
चलें रुक गया हम था। इसमें फॉर द प्रेजेंस ऑफ तला आप काइंडली ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। चीज़ें हम लोग जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा जो बेटर एक्सपीरियंस होता है वो ये होता है कि अपने साथ जो लोग जिन्होंने इसके ऊपर कुछ काम किया हुआ है उनका भी साथ हम एक्सपीरियंस शेयर करें। तो काइंडली आप अपना ज़रा एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपने किन लाइंस को फोकस किया जब आपने फाइवर के ऊपर काम किया। तो ज़रा थोड़ा सा शेयर कीजिए अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स के साथ ताकि जो है वो बाकी लोगों को भी इसके अंदर एक मोटिवेशन मिलेगी। जी तलहा आप ऑन बोर्ड हैं प्लीज। ताहा ये कहते हैं कि मुझे जो है ना ताहा माइक का इशू है, तो मैं ना आपको टेक्स्ट पे बता सकता हूँ मेरा माइक इशू है। चलें टेक्स्ट पर बता दीजिए, टेक्स्ट पर बता दें, नो इशू, टेक्स्ट पर बता दें जी। कि टेक्स्ट के ऊपर जो है वो आपका टाइम से मुराद आपका ऑनलाइन रहना। जी एक तो आपका जो है वो इसको आप जो ऑनलाइन रहने वाली बात है इसको आप एक तो सब लोगों ने आप लोगों ने फाइवर का ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो है वो जब आपके पास मौजूद हो तो उस हर वक्त उसको ऑन रखिए आप, ठीक है, डे में भी नाइट में भी। और इसके इम्प्रेशंस को जरूर चेक करते रहें आप, ठीक है। जब आप शुरू में देखेंगे तो माइट भी आपको जो है वो पता लगेगा कि जी पूरे हफ्ते के अंदर सिर्फ 2 इम्प्रेशंस आए हैं, 4 इम्प्रेशंस आए हैं, ठीक है। जब आप उसके ऊपर काम कर यानी उसको ऑन रखेंगे लाइक ताहा जैसे ताहा ने बात की है कि उसने इसके ऊपर एक टाइम देना है आपने, ठीक है। जितना आप उसको ऑन रखेंगे, जितना उसके ऊपर ऑनलाइन रहेंगे, उतनी आपकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी इसके ऊपर। ठीक है। सो आप जो है वो जी फर्स्ट ऑफ ऑल ताहा एंड सेकंड योर सोर्स ऑफ सेकंडली आपको सेकंड आपका सोर्स ऑफ अचीवमेंट क्या था जिसको आप समझते हैं कि आपको ऑर्डर किस बेस के ऊपर मिला। जी ओके, आपकी हम पहली बात से बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं कि आप देखें मैं प्रीवियस डेज के अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मुझे कुछ काम जो है वो करवाना था। आई वाज सर्चिंग ऑन फाइवर और फाइवर के ऊपर मैंने देखा कि जी जब मैं सर्च कर रहा था तो 2-3 चीज़ें हर सेलर को जो है वो जब बायर है वो रिव्यू क्या करता है। पहली बात कि आपकी आपका चलें लेवल अच्छा देखें। अब एवरेजली अगर आप जाएंगे आपको कोई काम करवाना है तो मेरे आप सब लोगों से क्वेश्चन है क्या आप टॉप रेटेड से काम करवाएंगे? आंसर चाहिए सबका प्लीज, तमाम लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन चाहिए। जी हम क्या टॉप रेटेड के पास जाएंगे? ज्यादातर लोगों का आंसर है नो। अब ये आप लोगों की मैं इसके अंदर कोई रूल नहीं बता रहा, मैं इसमें क्या बता रहा हूँ, बायर चॉइस, बायर चॉइस, ठीक है। बिकॉज वी आर ऑर्डिनरी पीपल, इसका मतलब है किसी आम बंदे को अगर काम करवाना है तो उसको टॉप रेटेड पर नहीं जाना। अच्छा आप सेकंड पर आते हैं, क्या हम टू सेलर पर जाएंगे? दूसरा क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर हो सकता है चंद हमारे पास आ जाए लेवल 2 सेलर। जी इसके अंदर आपके पास लेवल होता है, ठीक है।
लेवल 2 सेलर जो है इसके अंदर लेवल होते हैं। आपको जो है वो फाइवर पहले लेवल 1 सेलर आपको कंसीडर करता है, ठीक है। नुमाने कहा कैन कंसीडर, यानी वही बात है कि थोड़ा कॉस्टली होता है वो, यानी टॉप रेटेड या फाइवर चॉइस, ये हैं जो आप ये समझ लें कि जिनके पास हाई रैंक वाले ये बैजेस वाले लोग होते हैं और इनको इनकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। तो जो न्यू सेलर आता है वो आपके पास लेवल 1 के पास, या हमारा सेलर जो है, तो उसके बाद लेवल 2 सेलर होता है। फिर उसके बाद आप अगर टॉप रेटेड है तो आपने बहुत ज्यादा कर लिए तो आप टॉप रेटेड में आ जाते हैं। अच्छा, मैं बायर्स का एक आइडिया लेना चाह रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि व्हाट बायर्स वांट। बायर्स की चॉइस ये होती है कि भाई मुझे काम भी बेहतर हो जाए और अगर सस्ता हो जाए तो क्या बात है। अच्छा, मेजॉरिटी अगर आप इसका पहले आप इस जो ये प्लेटफॉर्म है ना, इसको आप कंसीडर कीजिए। यहाँ पर दो किस्म के लोग आते हैं। एक वो लोग आते हैं जो डायरेक्ट बिजनेस अपने रन करवाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? अपने डायरेक्ट बिजनेस, बिलफर्ज एक बिजनेस ओनर है और उसको जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज चाहिए, उसको जो है ना वो कोई प्रिंटिंग की सर्विसेज चाहिए, उसको हो सकता है कोई एसईओ के लिए कीवर्ड चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद तो जी क्वालिटी के ऊपर जाते हैं। अब इसके ऊपर हम जो है वो जो मेन चीज है कि बायर का चॉइस क्या होती है, पहली बात है कि वो कॉस्ट कॉन्शियस होता है। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि जो ऑनर होगा ना, ऑनर को एक काम करवाना है रेंडमली, वो कहता है कि जी मुझे 10 जस्ट एक दफा काम करवाना है और वो कहता है कि जी मुझे जो है ना वो काम अच्छा होना चाहिए मेरा, और वो रिस्क नहीं लेना चाहता। वो हो सकता है टॉप रेटेड पर चला जाए, लेवल 2 के सेलर पर चला जाए। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, जब आप किसी जगह से बाइंग करते हैं, पहली दफा की बाइंग और दूसरी दफा की बाइंग में क्या फर्क होता है? मुझे सबका आंसर चाहिए प्लीज। जब आप एक मार्केट में इन होते हैं, पहली दफा की बाइंग और दूसरी दफा की बाइंग में क्या डिफरेंस होता है? जी, मैं जनरल पूछ रहा हूं। ट्रस्ट, आप एक दफा बाय करते हैं, बिलफर्ज आप एक मार्केट में इन हुए, वो गारमेंट्स की शॉप थी, आपने पहली दफा वहां से खरीदारी की। अच्छा, आप पहली दफा के अंदर वहां जाके बाइंग करते हैं। मैं आपका पर्सपेक्टिव पूछना चाह रहा हूं कि दूसरी दफा में आप जब बाइंग करते हैं तो आप किस चीज को फोकस करते हैं? आप पहली दफा के अंदर हो सकता है कि आपको जो है वो आपकी बाइंग के अंदर आपको हो सकता है कि आपको पहली दफा के अंदर जब आप बाई करने, हो सकता है आपने कॉस्टली चीज ले ली हो, ठीक है। जी थैंक यू राव इमरान, आपका आपने इसके अंदर एक अच्छा इनपुट ऐड किया कि दूसरी दफा हम सस्ता लेने की कोशिश करते हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? दूसरी दफा हमारी कोशिश होती है कि वही चीज लें लेकिन हमें कम कॉस्ट में मिले। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास फाइबर के ऊपर जो भी पर्सन पहली दफा में कोई सर्विस, अच्छा अब एक है रेगुलर बायर, एक मैंने आपको कहा कभी कभार का बायर है, एक होता है जो रेगुलर बायर है। अब जो कभी कभार का बायर है ना, वो एक आध दफा जाएगा तो वो हो सकता है लेवल 2 पर चला जाए, टॉप रेटेड पर चला जाए, एंड दैट्स इट। लेकिन लेकिन जो बंदा एक रेगुलर बायर है, वो उसकी कोशिश क्या होती है? उसकी कोशिश हमेशा यही होगी कि मैं क्वालिटी और उसके साथ कॉस्ट के ऊपर कंप्रोमाइज ना करूं, मैं क्वालिटी भी बेटर लूं और मुझे कॉस्ट भी कम मिले। तो हम क्या करते हैं? हम जाके देखते हैं कि हाँ जी, जो बड़ी बड़ी शॉप्स के बजाय हम क्या करते हैं, जिन्होंने कोई थोड़ा सा नया काम शुरू किया होता है ना, हम उनके पास जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जनरल मार्केट की परसेप्शन बता रहा हूं। हम वहां जाके क्या बात करते हैं? हम कहते हैं कि अच्छा चलें, ठीक है यार, ये हमारा काम जो है ना वो लेस में कर देगा। सो आई आई एम शेयरिंग माई ऑन एक्सपीरियंस कि जब मैं मुझे कुछ काम करवाने थे ऐसे, और जब मैं वहां पर गया तो मैंने वहां पर जाके मैंने किसी टॉप रेटेड को नहीं देखा, मैंने किसी लेवल 2 को नहीं देखा, लेवल 1 को नहीं,
मैंने जस्ट उनके साथ काम किया जिनका बिल्कुल यानी गिग अच्छी थी, उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी, और उसके अंदर कोई एक या दो मैक्सिमम उनके जो है ना वो थे रिव्यूज थे। अच्छा, और एक या दो रिव्यूज को भी आप चेक कर लेते हैं कि जी हाँ जी, कि आपका जो है ये जेन्युइन है या नहीं है, उसका भी आइडिया हो जाता है बंदे को। लेकिन अब जहां पर हमें देखना ये है कि पहली बात कि आप जब एक ऐसी मार्केट के अंदर इन हो रहे हैं जहां पर न्यू बीज के लिए, न्यू एंट्रेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, और ताहा ने शेयर किया कि उसने 2 हफ्ते इसके ऊपर लगाए, हर वक्त अपने आप को ऑन रखना, उसके ऊपर किसी की कोई क्वेरी आ रही है, कोई बात आ रही है, उसको फौरन से रिस्पॉन्ड करना। तो क्या इसको शुरू में ही, इसको हो सकता है 2 हफ्ते के अंदर आए मिल जाए। अगर आप बताएं हमें, अगर 2 के बजाय 4 हफ्ते लगे, फिर क्या करना पड़ेगा? हमें वो 4 हफ्ते मेहनत करनी है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो है बात की बात। अब हम इससे पहले थोड़ा सा टेक्निकल साइड्स के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, हमें काम क्या करना है? लेट मी स्टार्ट शेयरिंग स्क्रीन में आपके साथ, थोड़ा सा जो है वो इसकी साइड पर आपको लेकर आता हूं, ताकि हमें एक चीज को जज करने में आसानी रहे। जी सर, फरकान जरा मुझे अलाउ कीजिएगा कि मैं स्क्रीन शेयर कर लूं। मैं रिक्लेम होस्ट नहीं कर रहा, आप मुझे सिर्फ इसके अंदर स्क्रीन शेयरिंग या जो है वो इसमें से करता हूँ। ये होस्ट में करके और स्क्रीन के अंदर मैं मल्टीपल कर देता हूँ, एंड देन जस्ट मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा, आपका भी था, आपने बताया कि आपका जो है वो 1 आवर का है आपका रिस्पॉन्स टाइम। अच्छा, ये मैंने आपके साथ सामने स्क्रीन शेयर की है, और हम यहाँ पर हम समझ लें कि जी हम यहाँ पर एज अ बायर एंटर हुए हम। ठीक है, फाइवर के ऊपर। अब हमें व्हाट सर्विसेज आर यू लुकिंग फॉर टुडे, मैं यहाँ पर, अब मुझे कोई भी आप में से एक पर्सन बताए कि वो क्या सर्विसेज सेल करता है, हम किसी एक के बारे में बात करते हैं। एनीवन कि जो कहता है कि जी मैं ये सर्विसेज सेल करता हूँ, सो काइंडली वो बताइए कि जी मुझे हम उसके बारे में जरा यहाँ पर डिस्कस एज अ केस स्टडी हम डिस्कस करें। अच्छा, एसईओ एक बड़ा, आपने तो जो है ना जिसे कहते हैं वर्ड प्रेस, वर्ड प्रेस पे आ गया। अच्छा, चले हम वर्ड प्रेस के ऊपर हम बात कर लेते हैं, फिर हम एसईओ के ऊपर भी आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे जो है वो वर्ड प्रेस के बारे में मैं बात करता हूँ, वेब डेवलपमेंट। जी, बिजनेस कार्ड पर भी आते हैं, आप अपना काइंडली
जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना नाम काइंडली लिखा करें ताकि हमें उनसे बात करने में आसानी हो, और ये सिर्फ इसलिए कि ज़रा आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है। देखें, अब मैंने यहाँ पर एक लिखा वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट। अब आप ये देखें कि आप अगर इस वर्ड के ऊपर, कीवर्ड के ऊपर आप रैंक करना चाहते हैं तो कितनी सर्विसेज अवेलेबल है जी। वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट कितनी सर्विसेज अवेलेबल है? 65,010। तो आप उस सेगमेंट के अंदर मूव करना चाहते हैं जहां पर जो हमारा कंपटीशन है वो 65,000 लोगों के साथ है। यानी आपको कहा जाए कि यार एक मैदान के अंदर दौड़ हो रही है और वहां पर 65,000 बंदे दौड़ेंगे, तो आर यू श्योर टू विन दैट रेस? और आपने जो है वो दौड़ भी आपने सुबह उठ के लगानी है, ये नहीं किया कि आपने कोई 2 महीने 4 महीने आपने कोई जो है वो चक्कर लगाए हो। ठीक है, इंशाल्लाह से तो बिल्कुल होगा, लेकिन मुश्किल होगा। देखें, इंशाल्लाह होगा, लेकिन हो फॉर द बेस्ट। लेकिन अगर आप, मैं वही बात कह रहा हूं ना कि अगर आपको रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी के ऊपर होना पड़ेगा। ठीक है, अब 65,000 लोगों के साथ अब होना क्या है, मैंने आपको कहा कि इसके अंदर वी हैव टू बी समवट ट्रिकी। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें ट्रिकी होना पड़ेगा। अगर हम ट्रिकी होंगे, ठीक है, तो हम ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हम अपनी कैपेबिलिटीज पर फुली कॉन्फिडेंट है, बट पूरी दुनिया के अंदर एक बात को जरा जहन नशीन रखिएगा कि कीवर्ड्स के ऊपर मैं हमेशा जब एज ए डिजिटल मार्केटियर मैं पढ़ा रहा होता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि हमारी पूरी डिजिटल मार्केटिंग अब आज के दौर की, अगर मैं आपको कहूँ, सेल एंड परचेज एंटायरली डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करेगी? कीवर्ड्स के ऊपर। ठीक है, कीवर्ड्स के ऊपर। अब इसका मतलब है कि भाई अगर आपने कीवर्ड सिलेक्शन को थोड़ा सा डिफरेंट ज्वाइन कर लिया, अगर आपने इसको डिफरेंट कर लिया कीवर्ड को, कीवर्ड सिलेक्शन के ऊपर, अब अगर आप इसी के ऊपर अपने आप को रैंक करना चाह रहे हैं, जैसे हमने बात की जनरली आपने, अब मैं इसी के ऊपर आता हूं थोड़ा सा ब्रॉडली, इसके ऊपर मैं लिख देता हूं यहां पर जस्ट एसईओ जी। अब हमारे जहन में यही है कि जी हमें अब एसईओ पर गिग बनाना है, तो हम 65,000 को रो रहे थे। देख लें यहाँ पर कितना कंपटीशन है। अरसलान एंड हमजा 1,11,000। तो इट्स गोइंग टू बी मोर टफ एंड डिफरेंट। अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है कि भाई मैं जिस तरह से हम एसईओ में काम करते हैं, माइंड इट कि आपके पास, हम गूगल, अगर हमारे पास एक सर्च इंजन है, सो फाइवर भी क्या आपके पास? अगेन इट्स एन सर्च इंजन फॉर सर्विसेज ओनली। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट्स की जगह सर्विसेज सेल होती हैं, लेकिन है तो यहाँ पर भी लोग सर्च करते हैं। ठीक है जी, हम पीडीएफ प्रिंटिंग, पीडीएफ एडिटिंग। अच्छा, अब आप ये जरा देखें, अब यहाँ पर पीडीएफ एडिटिंग जो है वो क्या कोई बहुत बड़ा काम है? स्किल तो है, लेकिन इसके ऊपर आपके पास कितना कंपटीशन है? जस्ट 1515। तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपको देखें, मैं जब भी कोई ट्रेनिंग होती है ना, उसमें मैं बिल्कुल निटी ग्रिटीज में नहीं जाता। मेरा पर्पज होता है कि आपको ब्रॉडली एक चीज के ऊपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आपको छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कहीं से मिल जाएंगे कि आपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, उसके अंदर प्रोफाइल के अंदर क्या क्या होना चाहिए, के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए,
डूज एंड डोंट्स क्या हैं, ये आपको हर जगह से मिल जाएंगे। ठीक है, आपके पास फलां फलां इसके अंदर चीजें आपने ऐड करनी है, फलानी ऐड करनी है। बट सबसे पहला काम ये है कि आप अपनी सिलेक्शन तो राइट करें कि जिस काम में आप जा रहे हैं उसके अंदर भी स्पेशलाइज्ड हो जाएं, उसके अंदर भी अपनी सर्विसेज को स्पेशलाइज्ड फॉर्म में दिखाएं, ना कि जनरलाइज्ड फॉर्म में। आप जितना स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे आपका कंपटीशन उतना कम हो जाएगा। बिलफर्ज मैं एक एग्जांपल देता हूँ कॉमन सी। मैं कहता हूँ कि जी एक जगह के ऊपर इंटरव्यूज के लिए लोग आए हुए थे, तो उन्हें पता चला कि जी ये जो है वो कम से कम 5,000 लोग हैं। अब 5,000 लोग हैं, अब वो इसका एक तरीकाकार ये था कि वो 5,000 लोगों को सबके सबको क्या करते, उन्हें कहते जी आप आ जाएं, ठीक है, सबके सब आप आए और हम अब आपका इंटरव्यू शुरू करते हैं। वो कहते हैं इससे पहले हम स्क्रीनिंग कर लें। अच्छा, वो कहते हैं जी स्क्रीनिंग क्या है? वो कहते हैं आप ऐसे करें, ये 5,000 लोगों में से आप में से कितने लोग हैं जो मास्टर, जो ग्रेजुएट हैं। अब वो ग्रेजुएट खड़े कर दिए जी, तो इसमें से जो है इसका मतलब है फर्स्ट FA BFA तक के लोग जो है ना वो इसमें से निकल गए, जो ग्रेजुएट है ना अब है वो रह जाए। पता चला जी इसमें से 1,000 लोग निकल गए, पीछे 4,000। उन्होंने कहा जी अब मास्टर डिग्री कितने हैं? उन्होंने किया मजीद किया, 1,500 कम हो गए, 2,500 लोग रह गए। वो कहते हैं ये ओके, अब ये हमारे पास मास्टर डिग्री है। अब वो कहते हैं कि जिनमें से ये बताएं कि कोई ऐसे लोग जिन्होंने मास्टर डिग्री के साथ, यानी एक MA इस्लामियात हैं, उसके साथ कोई और मास्टर डिग्री भी ली हुई है, 2 डिग्रीज के अंदर मास्टर्स किया हुआ है। पता चला कि जी वहां से जो है वो सिर्फ 1,200 लोग रह गए जिन्होंने 2 में कर रखा है। अब वो कहते हैं अच्छा अब आप बताएं, इनमें से वो लोग बताएं जिनकी CGPA 3.5 से अबव है। पता लगा 650 लोग रह गए। अब आप मुझे बताएं कि 5,000 और 650 लोग, आपने सिर्फ एक फिल्टर लगाया और इतने सारे लोग सिलेक्ट हो गए। इसका मतलब है नाउ यू हैव टू वर्क ऑन दिस। अब इन 650 को आप कहते हैं अच्छा जी अब आप ये बताएं आपका टेस्ट होगा, आपका जो है वो टेस्ट के अंदर आपको जो है वो हम अपीयर होंगे, जो इसके अंदर से क्वालिफाई करेंगे दैट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। 650 का टेस्ट होता है, पता चलता है उसके लिए सिलेक्शन हुई जस्ट 50 लोगों की। ठीक है, अब वो 50 लोगों का इंटरव्यू करते हैं, तो 5,000 में से सिलेक्ट कितने किए? 50 लोग। अब 50 में से उन्हें हो सकता है 10 लोग चाहिए होंगे, तो क्या ये आसान नहीं हो गया? और अगर वो 5,000 के ऊपर जाते इट वुड बी हाईली टफ। इसी तरह से जब आप देखें, अब यहां पर हमने, अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक जो बंदा है SEO वाला बंदा है वो कहे कि जी मैं PDF एडिटिंग स्टार्ट कर दूं, नहीं। हम SEO के लिए अलग से उसके अंदर स्पेशलाइज्ड फॉर्म में जाएंगे। कैसे जाएंगे हम अभी वहां जाते हैं। तो अब आप ये देखें, ये यहाँ पर हमारे पास, अब ये एक बंदा ये कर रहा है जी, ये फाइवर चॉइस है, ठीक है। ये देखें इसके 76 ऑर्डर्स हैं, 2,000 से शुरू है। अगर आप इसकी आप गिग को आप करने जाएं, आप देखें फाइवर चॉइस के अंदर, इसका मतलब जो इसका प्रीमियम वर्क है, ठीक है, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम में 5,500 के साथ है। ठीक है, तो इसने जो है वो 128 ऑर्डर्स जो है ना वो कंप्लीट किए हैं। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है कि हम, अच्छा जी हम आ जाते हैं अगेन हम अपने पहले वाली बात के ऊपर कि हम वर्डप्रेस के ऊपर थे हम, फिर हम आज से आ जाएंगे अब वर्डप्रेस डेवलपमेंट। अच्छा, अब आपने पहला काम ये करना है कि फाइवर के लिए भी आपको कीवर्ड्स की वर्किंग करनी है, आपको कीवर्ड्स के ऊपर भी काम करना है। ठीक है, अब अगर आप वो कीवर्ड सेलेक्ट कर लें जो लोग, जो चाहते हैं लोग, तो क्या होगा? क्या आपके पास वो बेटर सिलेक्शन नहीं आ जाएगी? वेब डेवलपमेंट, अब मैंने वेब डेवलपमेंट लिखा, इसको वर्डप्रेस वेब तक मैं लेकर जाता हूं। अब आप जरा ये देखें, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन। अब हमने यहाँ पर जो इसके ऊपर सर्चेज हैं वो, चूंकि ये प्रॉम्प्ट देता है ना फाइवर, जैसे गूगल देता है, इसका मतलब है इसके ऊपर वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन वाला भी इसके ऊपर सर्च होता है। कहाँ आ गया? वो 65,000 में था सिर्फ वर्डप्रेस के ऊपर, ये कितना आ गया?
1,47,000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर आपने अपना अपने जो गिग के अंदर आपने ये लिख लिया वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, तो भाई आपको तो 1,47,000 से कंपटीशन चाहिए आपको, और आप इस कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हैं, तो आप अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये आप देखें इन दोनों का क्या है, वेब वेब डेवलपमेंट या वेब वर्डप्रेस वेब डिजाइन, ठीक है। अब हम इसके अंदर, अच्छा जी, इसके बाद आपके पास है वेब डिजाइन। अब एक किसी ने लिख दिया वर्डप्रेस वेब डिजाइन एलिमेंटोर, हम इसके ऊपर आ जाते हैं। कितने आ रहे हैं? एक्चुअली आपने यहां पर फोकस किए रखना है। इसका मतलब है कि आप जिस कीवर्ड को आप फॉलो करने जा रहे हैं उसकी सर्विसेज अवेलेबल कितनी है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं, हमने अभी हम जनरलाइज्ड कीवर्ड्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हमने बहुत स्पेसिफिक नहीं किया, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कहीं पर आपके पास ये 66,000 आ रहा है, कहीं पर आपके पास 82,000 आ रहा है, 83,000 आ रहा है, ठीक है। सो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, क्या आप समझते हैं कि हम ऑर्डरी वे में इन सारों को हम मैनेज कर सकते हैं? नहीं। हमें क्या करना है, हमें वो कंपटीशन के अंदर इन होना है दैट शुड बी बिलो 10,000 और 5,000, उसके ऊपर जाना है, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पर एक वर्ड देखा, एक मैंने वर्ड देखा, क्या देखा यहाँ पर, मॉडर्न वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन। कितनी आ गई जी? आंसर सबका, सबको इसमें जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं समझ में आ रही है और उसको फॉलो कर रहे हैं? जी कितना आ गया? 31,000। तो आप देखें, हमने जो जुमाइला आपने और जो बाकी लोग आप लोग कह रहे थे कि जी हम इंशाल्लाह बिल्कुल जरूर कर सकते हैं, 65,000 को विन कर सकते हैं, लेकिन हम अगर अपने कीवर्ड्स को थोड़ा सा टेक्निकली मोल्ड कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपटीशन कम हो जाएगा, एंड पीपल आर सर्चिंग इट। और आप ये देखें इसके ऊपर 31,000 लोग, 31,800 का मतलब है तकरीबन 32,000 के करीब लोग इसको सर्च कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अगेन थोड़ा सा और ट्विस्ट करेंगे इसके अंदर। अच्छा, अब एक ये सर्विसेज हमारे पास है, लेट्स सपोज, देखें कुछ चेंज आ रहा है यहाँ से। ये मैंने अपने पास से भी कोई कीवर्ड नहीं उठाया, कोई उठाया मैंने अपने पास से कीवर्ड? हमने सारे के सारे कीवर्ड जो है वो हमने कहां से उठाए? जो फाइवर की प्रॉम्प्ट ने दिए हैं। अब आप बताएं, 1,00,000 हमने 44,000 भी देखा, 82,000 भी देखा, वेबसाइट के अंदर हमने जो है वो 65,000 भी देखा और 31,000 भी देखा। और मैंने अभी इसके अंदर कोई टूल नहीं इस्तेमाल किया, मैंने सिर्फ इसका जो प्रॉम्प्ट है उसी को इस्तेमाल करते हुए कि जो इसके अंदर मुझे लिस्ट के अंदर नजर आ रहे थे मैंने उसके ऊपर काम किया। इसका मतलब है पीपल आर सर्चिंग इट, क्लीन एंड मॉडर्न वर्डप्रेस वेबसाइट। अब आप ये देखें, इस बंदे का आप चेक कीजिए, अरसलान अरशद लेवल 2 का सेलर है, कितने कर चुका है ये देखिए। तो आपने क्या करना है कि अब आप देखें, लेट्स सपोज आप इसी को आप उठाते हैं, हम इसको जरा थोड़ा सा रिव्यू करते हैं।
एक काम कीजिएगा कि किसी भी इसको आपने कॉपी नहीं करना, ठीक है, किसी भी आपने, अब ये अरसलान अरशद, ये देखे 6 ऑर्डर इन क्यूज हैं अरसलान अरशद के। अब आप ये देखें, इसका बेसिक ये 43 के अंदर कर रहा है, स्टैंडर्ड जो है 57,000 में, 86,000 के अंदर। और अब आप ये देखें, ये हमें नजर कहां पर आया, क्लीन एंड मॉडर्न। अब आप ये देखें, आई विल डिजाइन क्लीन क्लीन मॉडर्न वेबसाइट। इसका क्या मतलब है, ये है वो क्लीन मॉडर्न वर्डप्रेस वेबसाइट, वो है ये कीवर्ड जो इसने वो बाकियों से डिफरेंट किया हुआ है, और ये यहाँ पर ये टॉप रैंकिंग पर मौजूद है। पॉइंट को गेट किया या नहीं आपने। अब आप ये देखें कि यहां से इस बंदे के, अच्छा अब हम क्या करते हैं नॉर्मली, अगला काम क्या होता है कि अब हमने यहाँ से जब इसकी गिग की बारी आती है, हम यहाँ से इसको कहते हैं जनाब ये यहाँ से सारी की सारी कॉपी करें और इसको आप लगा दें, छाप दें इसके ऊपर। भाई इस काम के लिए तो आपके पास जो है ना वो ये भी अवेलेबल है, ठीक है, आपके पास ये मैंने खोल, इस वक्त ये नजर आ रहा है सबको मैंने शेयर किया इस वक्त, एआई टूल मैंने यूज किया, चैट जीपीटी इस वक्त सामने खोल रखा है, सबको नजर आ रहा है। अच्छा अब हम जरा देख लेते हैं कि क्या ये यहाँ पर हमें कुछ गिग के बारे में देता है। जी ये देखिए, फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन जनरेटर, ले बताइए। अब आप यहाँ से इसको चैट जीपीटी के ऊपर आते हैं, आप इसको कहते हैं, अब चैट जीपीटी का इस्तेमाल सबको पता है, चैट जीपीटी आप बड़े कॉमनली सबको पता है, चैट जीपीटी के ऊपर जाएं, उसके ऊपर अपना अकाउंट बनाएं और इसको इस्तेमाल करें। चैट जीपीटी के अंदर एक एक्सटेंशन ऐड करें AIPRM, वो आपको ये सारी ऑप्शंस दे देते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर गिग लिखा है सिर्फ, अब ये देखें वो क्या कर रहा है, क्रिएट अ हेल्दी ऑप्टिमाइज्ड फाइवर गिग फॉर योर फ्रीलांस सर्विसेज फ्रॉम वन कीवर्ड। अब मैं इसको वन कीवर्ड दे रहा हूँ, मेरा वन कीवर्ड क्या है, अब ये है वेब डिजाइन। अब कीवर्ड मैं कह रहा हूं कि क्लीन मॉडर्न वेबसाइट डिजाइन। अब मैं लेट्स सपोज इसके ऊपर काम करना चाहता हूं, लीजिए। अब आप ये देखें कि ये कितनी देर के अंदर यहाँ पर जो है वो, ये देखें अब ये सामने नजर आ रहा होगा, ठीक है। टाइटल ऑप्शन क्या, आई विल क्राफ्ट अ क्लीन मॉडर्न वेबसाइट डिजाइन, आई विल क्रिएट योर स्लीक मॉडर्न वेबसाइट। थंबनेल डिस्क्रिप्शन वो भी ये देखें वो दिया हुआ है, एक्सप्लेनेटरी वीडियो स्क्रिप्ट भी दिया हुआ है उसने, वो आपको बता रहा है कि भाई आपने वीडियो में क्या बताना है। ये देखें, exciting tone, are you ready to transform your online presence, look no further, I am here to bring your dream website to life, narrator, ठीक है। उसके बाद देखिए ये पूरा का पूरा आपका स्क्रिप्ट बता रहा है, ये देखिए शो फिनिश वेबसाइट, लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन योर क्लीन मॉडर्न वेबसाइट टुडे, कॉन्टैक्ट मी नाउ, आप प्राइसिंग पैकेजेस, ये देखें वो उसने उसका भी वो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन क्या होगी, ऑप्टिमाइज्ड कीवर्ड, FAQs। अब आप ये बताएं, अब आपके पास मुझे बताएं कि एक गिग बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा। जी अगर आपको वहां से आपने आइडिया ले लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पर, इधर हम आ गए थे, ठीक है, तो मुझे बताएं कि हमने एक कीवर्ड ले लिया जो सिर्फ 7,117 लोग हैं और उसके ऊपर हमने काम किया, और गिग हमें किसने बना दी, चैट जीपीटी ने बना दी। अब आप बताएं आपके ख्याल में कितनी देर में ये आपकी
रेडी हो जाएगी। ये किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक को कीजिएगा। दस से 15 मिनट में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई हमने सबसे पहला काम ये करना है कि हमने कीवर्ड्स के ऊपर देखें, जब आप उस चीज में जा रहे हैं जहां कंपटीशन कम है, तो जो एसईओ की पर्सपेक्टिव है वो ये कहता है कि भाई अगर आपने सर्च वॉल्यूम ज्यादा है और कंपटीशन कम है तो आप ज्यादा अच्छे से अपीयर हो जाएंगे, आप जल्दी रैंक कर जाएंगे। और कीवर्ड जो आप इसके ऊपर फाइवर पे जो आप गिग बनाते हैं, अगर आपकी गिग रैंक नहीं होती तो आपको ऑर्डर भी नहीं मिलते। ठीक है ना, एसईओ में जो हमारी वेबसाइट फर्स्ट पेज पर रैंक करती है, ठीक है, तो उसके पास ऑर्डर्स आते हैं ना, क्योंकि लोग उसको क्लिक करते हैं। अगर इसका मतलब यह है कि आपकी वेबसाइट पर इंप्रेशन आ रहे हैं और क्लिक्स नहीं हैं, अगेन क्या होता है, आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते। तो जब आपके पास नंबर ऑफ क्लिक्स बढ़ेंगे तो आपके पास ऑर्डर्स के भी चांसेस ज्यादा होंगे। अच्छा, दूसरी चीज, हम यहाँ से, अब हमने इसके ऊपर आ गए। अच्छा, हम इससे भी नीचे जा सकते हैं, यानी जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो है वो यही, जैसे मैंने आपको कहा है कि ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, आप इसके अंदर, यानी हमने यही लिखा है, ठीक है, वर्डप्रेस जैसे ये 7600 है, मैं इसको लिखता हूँ डिजाइन, लेट्स सपोज ऐसे ही। अच्छा, अब आप जरा देखें, अब इसका क्या मतलब हुआ है। इसका मतलब है कि अगर हम डिजाइन के ऊपर जाएंगे तो डिजाइन वाले सेगमेंट के ऊपर कंपटीशन क्या है, अगेन ज्यादा है। देखा आपने, चीज वही है। जी बिल्कुल, आपके पास जो है वो अगर 30 इंप्रेशन में से 5 क्लिक्स आप ले रहे हैं तो वो आपका बेस्ट क्लिक कहलाता है। ठीक है, तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बीइंग न्यूबीज, सबसे पहली चीज जो है वो आपके पास है कीवर्ड सिलेक्शन। ठीक है, कीवर्ड सिलेक्शन के ऊपर आपने देखें, अभी मैंने सिर्फ एक वर्ड चेंज किया। अब आपके लिए यहां से अंदाजा हो जाएगा कि हमारे पास कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने वेबसाइट, मैंने वेबसाइट के बजाय वेब डिजाइन कर दिया, तो देखें 34,000 आ गए। अब ये देख रहे हैं ना आप, इसका मतलब है कि जो वेबसाइट वाला लफ्ज है ना, वेबसाइट वाले लफ्ज पे आपके जो है वो कम कंपटीशन है और वेब डिजाइन के ऊपर हाई कंपटीशन है। तो आप क्या अपने गिग के अंदर वेब डिजाइन का वर्ड यूज करेंगे? नहीं। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ टास्क। अच्छा, अब इसी तरह से आप इवन के इस पे आप फर्दर वर्क करते हुए आप मजीद काम आप ऐसे कर सकते हैं, आइडियाज आप ले सकते हैं कि आप इसके अंदर भी आप इसको 1,000-1,500 तक भी ला सकते हैं, 2,000 तक भी ला सकते हैं, कि इसी के अंदर हम थोड़ा सा और वर्क करें और हम इसको लेकर आ सकते हैं। बिलफर्ज आप इसको, ये एक आपका कीवर्ड है, ठीक है, ये आपका एक समझ लें मेन कीवर्ड है। अब आप इसके ऊपर इससे आगे डिफरेंट वो निकाल सकते हैं, इसमें आप माइनर से चेंजेस करते हैं। ठीक है, मॉडर्न वेबसाइट डिजाइन, अच्छा जैसे हम ये करें, ऑब्वियसली इसके अंदर थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारी सर्चिस का वॉल्यूम ज्यादा आ सकता है। ठीक है, ये देखें मॉडर्न वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं तो 31,000 आ रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम सिंपली हम क्लीन कहते हैं, क्लीन वर्डप्रेस वेबसाइट, इसको हम चेक करके देखते हैं। अभी हम जब क्लीन की बात कर रहे थे, ये देखें 22,000 है। यहाँ पर एक क्रिएटिव का एक लफ्ज आ रहा था, नीचे आपके पास डिफरेंट आइडियाज हैं। एक्चुअली ये आपके पास जो है ना बड़ा क्रिएटिव वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, अच्छा अब एक ये है प्रोफेशनल वेबसाइट, एक है नीचे एक और था। अब आप ये देखें, हम 7,000 से किस पे आ गए, 6,600 पे आ गए। ठीक है, हमने इसी के अंदर जब हम लिख रहे थे यहाँ पर, तो इसके साथ एक और भी नीचे था क्रिएटिव
ठीक है, जब हम इसकी बात कर रहे थे तो क्रिएटिव वर्डप्रेस वेबसाइट, ये 10,000 है। तो अच्छा, प्रोफेशनल लोग ज्यादा, इसका मतलब है कि लोग चाहते हैं कि जी प्रोफेशनल होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास ये 6,600 का आ गया। तो देखें, हमने यहाँ पर भी आपके पास क्या ऑर्डर्स कम है किसी के पास। अब आप ये देखें, लेवल 2 सेलर है। अब एक हमारे पास है क्रिएटिव, ठीक है, प्रोफेशनल वेबसाइट, और एक था क्लीन एंड मॉडर्न। दो डिफरेंट है। तो ये देखें, दोनों के ऊपर आप अलग अलग वे से आप काम कर सकते हैं। ये देखिए, 157 है इसके, ठीक है, 111 है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा इसके अंदर, कि हमने कीवर्ड्स के ऊपर फाइंड आउट करके, अच्छा हम इसी तरह से एसईओ के ऊपर जस्ट एक शॉर्ट सा काम करते हैं और उसके बाद फिर आपको बाकी, मैंने उसके ऊपर एसईओ वेबसाइट है, अच्छा जी, लोकल एसईओ है, यूट्यूब वीडियो एसईओ है, ठीक है, हम एसईओ के ऊपर एसईओ ऑडिट है, बेइंतहा चीजें हमारे पास। अब ये 1,11,000 की हैं एसईओ सर्विसेज, मंथली एसईओ सर्विस, ठीक है। ये कितने आ गए? 13,000 आ गए। वहां देखें कितने थे, यहां पर आपके पास कितने आ गए। तो आप क्या करेंगे, हम में से हर बंदा अपने एक पर्सपेक्टिव के ऊपर काम, ये देखें ना, मंथली एसईओ सर्विसेज, आप मंथली एसईओ की आप, अब ये टॉप रेटेड, अब ये देखें 1,000 प्लस कर चुका हुआ है ये, ठीक है। और आपके पास ये कितने हैं टोटल? 13,000 हैं। आप इसके अंदर आप मंथली जो है वो आप कहते हैं ऑफ पेज एसईओ, लीजिए, ऑफ पेज के ऊपर भी आपके कितने आ रहे हैं, ये देखें, 26, 15, 110, ठीक है, 18। तो आपके पास ये कितने? 5,676। तो आपने क्या करना है, अब ये ऑन पेज, ऑफ पेज और ऑन पेज आप अलग अलग इसके आप जो है ना अपने गिग बना सकते हैं। अब ये देखें 9,300 है, ठीक है। ऑन पेज एसईओ सर्विस अलग है, सर्विसेज करेंगे वो अलग आपके पास आएगा, सेम अभी इसमें दे रहा है ये, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना है। जी हाँ। तो आप जैसे जैसे आप इसके ऊपर, अभी आप गिग्स आप इसके ऊपर जो है वो आप बना सकते हैं। तो आप अपने जो है वो मल्टीपल आप गिग्स बनाएं, इसके ऊपर काम करें, इसके ऊपर अपनी गिग्स का मैंने आपको बता दिया कि आपने चैट जीपीटी को इस्तेमाल करें, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास जो है वो, कि आपने गिग्स आप इसके ऊपर आपने बनानी है। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर, जब हम एसईओ के ऊपर आप काम करेंगे, थोड़ा सा आपने जो है वो फोकस करना है कि आपके पास जो मेन चीज है, आपकी अपनी सर्विसेज, आपकी जो है वो सर्विसेज जो हैं उसके अंदर थोड़ा सा आपने टेक्निकल साइड के ऊपर जाना है, ठीक है। यानी जैसे मैंने आपको कहा कि आप एसईओ है, अब एसईओ एक ब्रॉडर वर्क है, कोई ऑन पेज के ऊपर काम कर रहा है, कोई ऑफ पेज के काम कर रहा है, अपने आप को स्पेशलाइज्ड बनाइए, अपने आप को स्पेशलाइज्ड बनाएं। जब आप इसके अंदर स्पेशलाइज्ड बनाएंगे तो देन आपने देखना है कि आपके पास एक तो कंपटीशन कम होगा और आप जल्दी रैंक कर पाएंगे, ठीक है। जब आप जल्दी रैंक कर पाएंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी, पहली बात इंप्रेशंस ज्यादा आएंगे उसके ऊपर। अच्छा, एक दो चीजें मैं आपको जनरलाइज वे में आपको बता देता हूँ कि आपने जब आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो आपकी जो अगर आपको इम्प्रेशंस अभी नहीं मिल रहे, आपने शॉर्ट कंपटीशन वाला
तो लो कंपटीशन वाले उस पर काम कर लिया आपने और आपको अभी उसके ऊपर इम्प्रेशंस कम मिल रहे हैं। तो पहली तो चीज आपको जरा देखनी है कि अपनी गिग्स के अंदर कुछ माइनर सी चेंजेस कीजिए। ठीक है, आप अपनी गिग्स के अंदर आप माइनर सी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आप माइनर सी चेंजेस, आपके टैग्स चेंज जो उसके बाद आप अपना जो आपने अपना वो बना रखा है अपनी जो आपकी यानी ये समझ लें कि ऑफर दे रखी है आपने, उसके साथ कोई आप एक कस्टमाइज्ड ऑफर दे दीजिए। ठीक है, यानी आप कहते हैं कि जी जो पहली अगर वेबसाइट है उसके साथ मैं आपको एक फला चीज इसके अंदर मैं आपको फ्री अटैच कर दूंगा, मैं दे दूंगा, यानी अपनी उसके साथ ऑफर के साथ कुछ सर्विसेज जो है फ्री कर दीजिए। ठीक है, टू गेट सम ऑर्डर्स। थोड़ा सा देखें आप, मैंने आपको कहा ना कि अगर हम किसी जगह पे जाते हैं, हम कहीं पर कुछ सेल लगी हुई होती है, आपके अगर रेट्स उन जैसे हैं तो थोड़ा सा उनसे नीचे आए। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आए उनसे, ताकि वो आपको सिलेक्ट कर सकें कि भाई ये बंदा जो है ना, अगर आपके रेट्स एक लेवल 1 या लेवल 2 के सेलर जैसे हैं तो क्या कोई आएगा आपके पास? नहीं आएगा। तो आपका पहला काम ये है कि भाई टू गेट ऑर्डर्स अपने रेट्स जो है वो थोड़े से कम कीजिए। ठीक है, और अब आप ये भी कर सकते हैं कि जी मैं इसके साथ ये फला जो है वो एक एडिशनल सर्विस दे रहा हूँ। बिलवर्द अब आप एक अच्छी वो काम कर रहे हैं कि आपके पास आपको डिजिटल मार्केटियर हैं, आपकी अच्छी कमांड है इसमें एसईओ के अंदर। आप वर्डप्रेस की आपकी गिग है तो आप उसके अंदर कर सकते हैं कि जी जो एसईओ है ना ऑप्टिमाइजेशन, वो मेरी तरफ से फ्री होगी। ठीक है, ऑन पेज मेरी तरफ से फ्री होगी कि उसके अंदर H1 जो है वो हेडिंग 1 H1 और मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन, ये जो है ना वो मेरी तरफ से आपको गिफ्ट होगा। तो आपने उनके लिए क्या कर दिया, एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे दी। तो आप इन सारी चीजों के ऊपर आप इसको ले जा सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना हमारा जो है वो था कि, और हम इसके ऊपर नेक्स्ट मोड के अंदर हम इसके ऊपर और थोड़ा सा बेहतर और थोड़ी सी ऐसी चीजें जो आपको और ज्यादा से ज्यादा आगे ले जा सकें, उन चीजों के ऊपर काम करेंगे। अब आप लोग पहला काम ये कीजिएगा कि हर पर्सन अपनी अपनी सर्विसेज के लिहाज से गिग जरूर रेडी कर ले। ठीक है, जिन्होंने अभी तक गिग नहीं बनाया है वो उसको रेडी कर लें। अच्छा, उन गिग्स के अंदर आपको मैं छोटी सी आपको वो दे देता हूँ कि एक तो आपने गिग्स के अंदर आपने फाइवर से ही उठा के इसको कॉपी नहीं करना। ठीक है, कि जी कॉपी कर लें सारा का सारा उसको, वो इसका जो वो है एल्गोरिथम है, वो इनको मॉनिटर करते हैं, इनके बॉट चेक करते हैं इसको, तो आपको वो रैंक नहीं करते। ठीक है, दूसरी चीज क्या करेंगे आप, उसके अंदर अपनी इमेज जो है वो थोड़ी सी, अब आप यहाँ देखें, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। अब आपके पास अगर ये आप राइट साइड पे देखें, ये एना जे के नाम से लेवल 2। ठीक है, तो कुछ भी है एक थोड़ा सा डिफरेंट वे में एक अपनी इमेज लगा रखी है उन्होंने। ठीक है, आप इसके ऊपर देखें, आपके पास अब ये है, आप इसको देखें, ये देखें, यहाँ पर आप देखें। ठीक है, तो आपके पास देखेंगे कि जहां पर थोड़ी सी बेटर उसने, अच्छा अपना जो आप काम कुछ आप कर रहे हैं, आपने कुछ देखेंगे जैसे इसने शेयर कर रखा है अपने उसके अंदर जो आपका कुछ वर्क आपने किया हुआ है ऑन पेज के ऊपर। अब अगर आपने ऑन पेज या ऑफ पेज की हम बात कर रहे हैं, कुछ काम किया हुआ है, तो इसके अंदर आप उसका कुछ ना कुछ आप इसमें अपने गिग्स के अंदर आप लगा सकते हैं, उसका पोर्टफोलियो के तौर पे आप लगा सकते हैं। बट डोंट थिंक कि यार आप किसी की प्राइवेसी को आप, यानी किसी क्लाइंट की प्राइवेसी से डिस्टर्ब हो। आपका जो है वो जो अकाउंट साइड है, यानी जो नेम साइड है, वो थोड़े से होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो आपने अपना ये वाला काम जरा जरूर करना है कि जब अपनी गिग बनाएं उसके अंदर आप पोर्टफोलियो का थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं, तो उसके ऊपर अपना कुछ काम आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन लाइंस को हमने काम करना है और इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर कोई हम नेक्स्ट
जो हमारा सेशन होगा, अब हम ये वीकली हमारा एक सेशन हुआ करेगा जिसमें हम आप लोगों को फाइवर से, लिंक्डइन से, मार्केट से क्लाइंट्स गेट करने के आपको डिफरेंट वेज हम आपको पहुंचाते रहेंगे। पर्पस इसका ये है कि आप जो जो हमारे स्टूडेंट्स ये ट्रेनिंग ले चुके हैं वो भी, और जो अंडर ट्रेनिंग है वो अभी से इसके ऊपर एफर्ट शुरू कर लें और दे कैन स्टार्ट अर्निंग एज सुन एज पॉसिबल। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। ये ऑल क्लियर? जी, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए चलें। हम ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए मैं थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर ग्राफिक डिजाइन। अच्छा, अब आप देखें ग्राफिक डिजाइन का मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। अब आप ये ग्राफिक डिजाइन इसके अंदर आता है तो अब आप ये देखेंगे ये 23,000 आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ग्राफिक डिजाइन के अंदर आप जो है वो एक है ग्राफिक, अच्छा ये आ गया प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइन, ठीक है। अब एक है ग्राफिक डिजाइन इंस्टाग्राम, ग्राफिक डिजाइन हुडल, कार ग्राफिक डिजाइन। अच्छा, अब आप ये जरा देखें, ये देखिए जरा अब आप ये, अब ये कार ग्राफिक डिजाइन कितने हैं? ये 6,991। मैंने आपको कहा कि थिंक ऑलवेज समवट डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास आप कह सकते हैं टी शर्ट ग्राफिक डिजाइन। अपने आप को वो बना लें, टी शर्ट डिजाइन, लेकिन इस पे ज्यादा है। अच्छा जी, हम कार वाली साइड पर हम आ रहे थे, कार ग्राफिक डिजाइन। अच्छा, कैनवा के ऊपर देखेंगे, यहाँ पर भी आपको ज्यादा कंपटीशन मिल सकता है। कैनवा पे 14,000 है, तो हम कार के ऊपर आ गए थे। अब आप ये देखें, कोई बंदा, अब ये गाड़ियों का शौक भी होता है बाद। अच्छा, अब आप यहाँ देखें, क्या कस्टमर कम है यहाँ? ये देखें, ये 305, 306, 124। आपको कुछ लग रहा है? कि मेरा ख्याल है ये काम तो बहुत ज्यादा। अब आप देखें कि अगर आप ये सिर्फ कार डिजाइनिंग के हवाले से आप देखें, ग्राफिक डिजाइनिंग, तो ये 6,990 लोगों में आपको कंपटीशन करना है। और अगर आप जब ग्राफिक डिजाइन करते हैं तो 27,000, 30,000 वहां पहुंच जाता है। अच्छा, अब आपके पास है व्हीकल ग्राफिक डिजाइन। मैं कार के साथ एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं लोग, व्हीकल। वो ऑलमोस्ट वही है, ठीक है, व्हीकल के अंदर। अच्छा जी, मैं इसके अंदर कहता हूँ मोटर बाइक। अब यहाँ पर क्या है, 141 सर्विसेज अवेलेबल। आई विल मेक ए रैप, ठीक है, रैप स्पीकर डिजाइन, मॉकअप्स फॉर योर मोटर बाइक्स। अच्छा, अब इनके अंदर से आप, अभी आप देखेंगे कि जिसके अंदर आपको ऑर्डर्स नहीं नजर आ रहे, इसके अंदर बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कंपटीशन तो बहुत कम है लेकिन चांसेस भी बहुत कम है कि ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। लेकिन अब आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, उस लेवल पे आप चेंज कर सकते हैं कि जहां पर आपको पता है कि ये आपके पास मोटर बाइक VIP।
जी ऑब्वियसली अगर आप टेस्ट आपका पास नहीं होता है तो आप उसके अंदर नहीं आपकी गिग बनती है। अच्छा, इसमें आपको जो है वो आपने गिग्स ऑब्वियसली डिफरेंट होंगी, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि आप गिग्स आप उससे एक फील्ड के अंदर, जैसे अगर एक बंदा ग्राफिक डिजाइनिंग है, अब एक उसने बना रखी है जैसे मैंने आपको कहा कार ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, तो आपने इसके ऊपर बना रखी है। अब ये सारी की सारी ये है रैप डिजाइन, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको रैप डिजाइन इसके ऊपर देखते हैं कि हम रैप डिजाइन, अब आप ये जरा देखिएगा जी। वो है मिसाबदा भी इसके अंदर। जी अब आप जरा देखें, आप अगर ग्राफिक डिजाइनिंग पर आती हैं तो आप कहाँ पर जाते हैं, और अगर आप रैप डिजाइन के ऊपर आते हैं, ये देखें रैप डिजाइन, रेसिंग कार रैप डिजाइन। अब आप ये देखें प्रोफेशनल कार वैन व्हीकल रैप डिजाइन, आपके पास कितने आ रहे हैं? 465, 376, 499, 489, इसका क्या मतलब है? क्या ये हाई इन डिमांड नहीं लग रही है आपको? इसका मतलब क्या है कि भाई ये लोग जो है वो इसके ऊपर इसकी डिमांड काफी ज्यादा करते हैं। और अब आप इसके ऊपर देखें इनके चार्जेस, आप देखें प्रोफेशनल व्हीकल रैप डिजाइन। तो असल में है क्या काम, आपको समझना ये है कि आप एक फील्ड के अंदर आप देखिए, अगर आपने एक मास्टर डिग्री, आज के दौर में एक बंदा कहता है जी मैंने मास्टर्स किया हुआ है, अच्छा जी मास्टर्स किया हुआ है, एमए कर लिया आपने, एमए किस में है जी? पंजाबी में। अच्छा, उस मास्टर डिग्री की अगर आप जनरलाइज फॉर्म में देखेंगे तो कोई इतनी अहमियत नहीं नजर आएगी, लेकिन अगर आप अपनी अहमियत को ढूंढना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी लैंग्वेजेस के अंदर आपको जाके अपनी अहमियत ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आपको उसके अंदर उस सेगमेंट में आपको जाना है तो फिर आपके पास अपने प्लेटफॉर्म्स आपको रेलिवेंट देखने पड़ेंगे। अदरवाइज क्या है, अब एक एमए पंजाबी है वो जाके कहता है कि जी मैं जो है वो एमबीए वाली पोजीशन, क्योंकि भाई वो भी मास्टर डिग्री है मैं भी मास्टर डिग्री हूँ, तो मेरी वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी, वहां पर क्या है, वहां पर 50 एमबीए डिग्री वाले हैं और वहां पर आप जाके अपना एमए पंजाबी आप लेकर खड़े हो जाएं तो भाई आपकी वैल्यू नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के पंजाबी डिपार्टमेंट के अंदर जाके आप अपने आप को वहां पर खड़ा करें और आप कहें कि सर मेरा काम ये है कि मैं सिर्फ मास्टर डिग्री ही नहीं, मैं इसके अंदर मेरी एक्सपर्टीज भी है, मैंने इसके ऊपर कुल इसके पंजाबी लिटरेचर के ऊपर बड़ा काम किया हुआ है, तो आप वहीं पर एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो इस तरह से आप ये देखें, अब आपके पास ये सिंपली 4115 लोग हैं, सर्विसेज अवेलेबल हैं, और आप ये देखें इनका हर एक बंदे का किसी का 400, 100, 80, किसी की इससे कम है। अगर आप इन दो के ऊपर देखें, इसका मतलब क्या है कि भाई ये हाई इन डिमांड है ये स्किल। तो काइंडली अपनी उसको चेक करें, अपनी सर्विसेज को। अच्छा, अब आप ये कि अच्छा अगर आपको बनाना पड़े ऐसा तो आप कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, इसके लिए आपकी स्किल कैसी होगी, उसके अंदर अपने आप को अपनी जो ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है उसको थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा। जब आप उसके ऊपर मोल्ड कर लेंगे तो फिर आप यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ये बात क्लियर होगी? तो हमें हमें जनरलाइज्ड फॉर्म में नहीं जाना, हमने अपने आप को एक स्पेसिफिक फॉर्म में जाना है। अब जैसे मैंने आपको कहा शुरू में ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं, अब आपके पास कार डिजाइनिंग पे आए 7,000 हैं, फिर हम इसके अंदर वहां से हमें कार डिजाइनिंग से ही पता चला कि जी उसके अंदर एक बड़ा कॉमन वर्ड यूज होता है रैप डिजाइन, व्हीकल रैप डिजाइन, ठीक है। अब आप अच्छा ये देखिए रैप डिजाइन ये, अब मैं यहाँ पर एक और वर्ड देख रहा हूँ व्हीकल रैप डिजाइन, ये देखिए ये 5,000,
इसका मतलब है अगर आप व्हीकल रैप डिजाइन के ऊपर जाते हैं तो ये देखें यहाँ पर भी 59, 22, 3 आप, तो मुझे तो ये अपेरेंटली जितने हमारे ग्राफिक डिजाइनर्स हैं अगर वो इस के अंदर शामिल हैं अभी इस वक्त, तो उनको बड़ा अच्छा इसके अंदर रिस्पांस मिल सकता है। ठीक है, इसके ऊपर काम करें अपनी इन स्किल्स के ऊपर, सो आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलेंगी। तो आपका कंपटीशन 4-5 हज़ार, आप इसके अंदर मजीद काम करेंगे। अच्छा, वैन रैप डिजाइन, ये देखिए वैन रैप डिजाइन, कार रैप डिजाइन, अब ये अलग कीवर्ड है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक और लिखता हूँ वैन रैप डिजाइन, लीजिए अब थोड़ा सा और डिफरेंट आ गए हम इसके ऊपर। देखिए और कम हो गया कंपटीशन, 4,000 पे आ गया। लेकिन आप ये देखें यहाँ पर भी 316, 163, 40, 60, देखिए हैं कि नहीं सबके पास ऑर्डर्स। लेवल 1 वाले के पास भी 22 ऑर्डर हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो रैप वैन डिजाइन है, ये जो है वो रैप वैन डिजाइन, इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। ठीक है, ट्रक रैप डिजाइन, चलें एक और मेरे पास आ गया। अब ये देखें कीवर्ड यहीं से निकल रहे हैं, मैं कोई टूल यूज कर रहा हूँ, जस्ट कॉमन सेंस का इस्तेमाल। ये देखें 4,400 या और कम। अब आप इसके ऊपर एक आप ट्रक रैप डिजाइन पे बना सकते हैं, एक आप व्हीकल रैप डिजाइन के ऊपर बना सकते हैं। ये देखें ट्रक के ऊपर भी आप देखें 163, 40। इसका मतलब क्या है कि ये वो सेगमेंट है भाई जहां पर आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। तो आई विश के हमारे जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं वो इस फील्ड के अंदर कुछ काम करें और इसके ऊपर चीजों को आगे लेकर जाएं। ठीक है, इसी तरह से हम जब एसईओ के ऊपर जाएंगे वहां से बेतहाशा मिल सकती हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम जाएंगे तो वहां पर जनरलाइज्ड डिजिटल मार्केटिंग नहीं लिखेंगे हम उसके ऊपर जो है वो और डिफरेंट वे में हम काम करेंगे। ठीक है, अपनी छोटी छोटी स्किल्स को मोल्ड करते जाएंगे कीवर्ड के हिसाब से, और इंशाल्लाह ताला हमें यहाँ से सबको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम सेशन में इंशाल्लाह ताला इसके साथ साथ हम और भी एक दो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको हम बात करेंगे लिंक्डइन के हवाले से और चीज़ों के हवाले से। एक काम लास्ट एडवाइस आपको ज़रूर है इस आज की मीटिंग के हवाले से कि अपने आप को, जी मैं अभी देखता हूँ इसका, आपने अपना नाम नहीं अभी तक बताया आपका जो है वो वैन रैप सर्विस के ऊपर। जी ये हमारे पार्टिसिपेंट हैं, इनका नाम अभी हम वैन रैप सर्विस, इन्होंने इसके ऊपर काम किया यहीं पर ही। तो वो कहते हैं जी इसके ऊपर डिजाइन सर्विस, डिजाइन सर्विस होगा, डिजाइन सर्विस। आपने क्या लिखा था, कीवर्ड क्या लिखा था? वैन रैप सर्विस, वैन रैप सर्विस। मेरे पास जो है वो ये आ रहे हैं इस वक्त। चलें बहरहाल, ये वैन रैप सर्विस जो है वो अगर हम और देखें आपकी ही बात को तो 3,300 पर आ गया। 4,000 से 1,000 का तो फर्क पड़ा ना। ठीक है, एक मैं लिखता हूँ ऑसम रैप डिजाइन, मैंने, लीजिए हम यहाँ पर आ गए। ऑसम कार वैन व्हीकल रैप डिजाइन, ये देखें ये वाला वर्ड आप देखें, अब ये कितना है 628, हम और उस पे आ गए। ठीक है, ये देखें ऑसम कार। अब आप बताएं इनमें क्या कमी है? ये देखें 522, 515, 45, 510, 116, 74, 99। ठीक है, तो अब आप इसके ऊपर देखें, आप इसके ऊपर मजीद आप इनको आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके ऊपर जाएं, आपके पास और आपको नजर आएंगे कि हाँ जी आप मजीद इनके ऊपर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आप वैन को, ट्रक को, ऑसम
ट्रक रैप। तो अब आप ये देखिए 600 तक हम आ गए ना, 628 है, तो क्या ये वाला हो सकता है? ऑसम रैप डिजाइन, ठीक है। तो ये देखें यही कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा है। अब आप यहाँ देखें, पॉइंट अंडरस्टैंड हो गया अब आपको? ऑलवेज ऑनलाइन रहे आप। चलें, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आप सब लोगों का। आपके लिए बहुत सारी जो है वो दुआएं हैं कि आप लोग जो काम कर रहे हैं सीरियसनेस के साथ, एंड ऑल ऑफ यू हु आर विलिंग टू सपोर्ट योर फैमिली एंड योर सेल्फ, ठीक है। आप इसके अंदर जो है वो अपनी सक्सेस स्टोरी बने। आपके लिए बहुत सारे जो हैं वो विशेस हैं कि आप लोग जो है वो इसमें कामयाब हो सकें। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, फ्रीलांसिंग के अंदर पाकिस्तान का चौथा नंबर है, ठीक है। पाकिस्तान इज रैंकिंग फोर्थ, चौथे नंबर पे है पाकिस्तान जो है वो, मेरा ख्याल है अमेरिका और दूसरे पे एक और है, ब्राजील है तीसरे पे, और पाकिस्तान चौथे नंबर पे आता है। तो देर इज स्टिल अ रूम वेकेंट फॉर पाकिस्तान के, ये पहले नंबर पे भी आ सकता है। और जिस तेजी से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप देखें कि हम इंशाल्लाह ताला पहले नंबर पे आ सकते हैं, ऐसा इशू नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है, यू कांट इमेजिन। लेकिन इशू क्या है कि हमने चंद चीजें ऐसी हैं, मैं जो नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कि अभी हमने इसके ऊपर है, उसके बाद कुछ एथिक्स रखें, अपनी कुछ वैल्यूज रखें, ठीक है, कि मैंने इन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। डोंट गिव बैड नेम टू पाकिस्तान और फ्रीलांसिंग व्हाइल वर्किंग ऑनलाइन। आप वर्किंग ऑनलाइन करते हुए कभी भी आपके पास ये जो है वो इसके ऊपर ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। तो अपना अपने आप को अच्छा देखें। कौमें हमेशा वही बनती हैं जो अपने अपने ऊपर फोकस करती हैं, ठीक है। हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आप को बदल सकते हैं। हमने कुछ वैल्यूज अपने साथ रखनी है कि यार मैंने दो नंबरी नहीं करनी। आपके पास जो है वो, आपने इसके ऊपर ये प्लीज अपने वीडियो ऑफ कर लीजिएगा प्लीज बेटा। वन ऑफ पार्टिसिपेंट है, उनकी वीडियो ऑन है, काइंडली इसको वीडियो को बंद कर दीजिएगा, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपने इन एथिक्स को साथ लेकर चलना है, ठीक है। काम करें, जिस किसी के साथ बात करें उसको पूरा करें। आपका जो है वो देखें, जरूरी नहीं है कि हम अगर चौथे नंबर पे जा सकते हैं तो क्या ये हम बैड नेम के साथ चौथे नंबर पे पहुंचे? नहीं ना। यकीनन दुनिया की जितनी बड़ी वो हैं इंडस्ट्रीज हैं, जितने बड़े कंट्रीज हैं, दे ऑलवेज वांट टू वर्क विद पाकिस्तान, कि जी हमें यहाँ से चीजें सस्ती सर्विसेज मिलती हैं। लेकिन अगर हम में से 20-25 लोग जो हैं वो मिलके ये डिसाइड कर लें कि हमने यहाँ पर अपना गिग बनाने के बाद हमने कुछ वहां पर ऐसी दो नंबरी नहीं करनी जिससे मैं या मेरे मुल्क का बैड नेम हो, तो काइंडली इसको जरूर फोकस करें। पैसा आपके पास जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि रिस्क आपको तलाश करता है, आपको रिस्क तलाश नहीं करना पड़ता, रिस्क आपको तलाश करता है, ठीक है। लेकिन जो हम तक नहीं पहुंचता वो हमारी ही कोताहियां होती हैं उसके अंदर, ठीक है। तो अपने आप को और अपनी फैमिलीज के लिए और अपने मुल्क के लिए हमेशा सोचते रहें। विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम इसकी कुछ मजीद बातें, और इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम एक और प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करेंगे, जिसके ऊपर हम आप लोगों को बताएंगे कि बी योर सेल्फ एज ए ब्रांड, कि अपने आप को ब्रांड के तौर पे मुतारिफ कराएं। उसके अंदर आपने चंद टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी कि आपने किन किन प्लेटफॉर्म पे एक यूनिक किस्म का आपका प्रोफाइल होगा। वो ही प्रोफाइल आपका फेसबुक पे होगा, वही इंस्टाग्राम पे होगा, वही आपका ट्विटर पे होगा, लिंक्डइन पे होगा, सब पे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट और उन सबका लिंक जो है वो आप कहाँ देंगे? वो आप अपने फाइवर पर देंगे, सो दैट के बंदा जब वहां से आपको चेक करना चाहे वो आपको चेक करे और आपको देखे कि हाँ जी इस बंदे का हर जगह पे एक ही जो है वो है प्लेटफॉर्म के ऊपर
एक ही वे में इसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रखा है। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।